सभी को नमस्कार। अगर आप लोगों ने भी जूनियर इंजीनियर, एएन या जूनियर केमिस्ट, इंफॉर्मेटिव असिस्टेंट, पीओ, एपीओ या अकाउंट ऑफिसर का आरएसईबी के अंदर एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके अंदर फॉर्म भरा है या नहीं भरा है, दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जो आज मैं आप लोगों के लेकर के आया हूँ। ये दोस्तों इंतज़ार ख़त्म हुआ, मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप लोग इसी के इंतज़ार में थे कि कब फॉर्म रीओपन होंगे और हमें पता पड़ेगा कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। इसीलिए मैंने आज बहुत ही जल्दबाजी में ये वाला वीडियो बनाया है क्योंकि फॉर्म रीओपन की अनाउंसमेंट हो चुकी है और कैसे मुझे पता पड़ा और कौन सा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है जिसकी वजह से मैं ये आपको पुख्ता बोल रहा हूँ। क्योंकि मैंने इतने दिनों तक वीडियो इसीलिए नहीं डाला था इस वाले टॉपिक के लिए क्योंकि जब तक मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी तो मैं ये वाला जो वीडियो मैं नहीं बना सकता था। तो आज मेरे पास पूरी पुख्ता इन्फॉर्मेशन है और उसकी वजह से आपको बताने जा रहा हूँ कि फॉर्म रीओपन होने वाले हैं और हो चुके ही, यही मान करके चलिए, क्योंकि बहुत ही जल्द ये वाली जो कंपनियां हैं वो अपने एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट करा लेगी। क्योंकि हर बार के जो एग्ज़ाम्स थे उन्होंने यही किया है, जैसे ही एग्ज़ाम जैसे भी फॉर्म भरे जाते हैं और फटाफट से ये एग्ज़ाम करवा लेते हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या इस वाले वीडियो के अंदर आपके लिए हॉटस्पॉट रहेगा जिसके ऊपर आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों इस वाली वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ सबसे पहले कि ये फॉर्म जो है वो रीओपन की जो डेट है वो क्या अनाउंस हुई है। दूसरी बात, इसमें जो अगर हमने फॉर्म भर दिया है पहले से ही तो अब हमको क्या करना होगा। तीसरा जो क्वेश्चन रहेगा कि एग्ज़ाम कब होगा और न्यू एग्ज़ाम की डेट क्या रहने वाली है, तो यहाँ संभावित डेट की हम लोग बात करने वाले हैं। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ आएगा ये भी हम लोग बात करने वाले हैं क्योंकि पहले जो डिसाइड हुआ था कि जैसे राजस्थान में एग्ज़ाम होने वाले हैं तो अब क्या नए एग्ज़ाम सेंटर आने वाले हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए क्या क्या जानकारी है, ठीक है, कि वो उनको क्या करना चाहिए। अगली बात है कि क्या केवल ईडब्ल्यूएस वाले ही आवेदन कर पाएंगे, उसका भी प्रश्न का हम लोग उत्तर देखेंगे। दूसरी बात है कि ईडब्ल्यूएस में पहले फॉर्म भर दिया है तो अब हमको क्या करना होगा, है ना, और अगर हम लोगों ने पेमेंट कर दिया तो उसके पैसे हमको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये सारी बातों की जानकारी हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या हमारे पास में जानकारी है इससे रिलेटेड। तो दोस्तों ये प्रेस विज्ञप्ति आज जारी की गई है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा। जनसंपर्क अनुभाग जो है उन्होंने ये जारी करी है। इसके अलावा दूसरे भी जितनी भी इकाइयां हैं उन्होंने भी यही प्रेस विज्ञप्ति आज जारी करी है। ये जो प्रेस विज्ञप्ति है वो आपको ऑनलाइन या तो अब तक डल चुकी होगी या नहीं डलेगी, तो एक आध दिन में आपके लिए नेट पर भी, इनकी वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी। इनमें इन्होंने बताया कि जो भी इन्होंने एग्ज़ाम के बारे में कहा था, जैसे सहायक कार्मिक अधिकारी, कनिष्ठ विधि अधिकारी, है ना, कनिष्ठ लेखाकार, आशुलिपिक, कनिष्ठ सहायक, वाणिज्य सहायक 2, इनकी भर्तियों के लिए जो इन्होंने कहा था, उसके अलावा भी जितने भी भर्तियों के आवेदन पत्र इन्होंने मांगे थे, जैसे सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ रसायनज्ञ, है ना, लेखाधिकारी, कार्मिक अधिकारी, सूचना सहायक, इन सब की जो भी इन्होंने ये पद दिए हैं, इन पदों की जो इन्होंने विज्ञप्ति जारी करी थी, उन विज्ञप्ति के लिए जो कि ईडब्ल्यूएस के अंदर जो है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, जो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, उनको आयु सीमा में छूट देने के लिए जो निर्णय लिया गया था, उनको इन पाँचों विद्युत निगमों ने अपने इन नियमों में संशोधन किया है। और ये प्रेस नोट जारी करते हुए इन्होंने बताया कि फॉर्म को रीओपन किया जाएगा। उसके लिए इन्होंने बोला है कि देखिए, सीधी भर्ती के आवेदन प्रक्रिया के लिए संशोधित विज्ञप्ति शीघ्र जारी की जाएगी, मतलब वापस से फॉर्म रीओपन होने वाले हैं। अब फॉर्म रीओपन होने वाले की अगर हम लोग बात करेंगे कब तक फॉर्म रीओपन होने वाले हैं, तो ये मान करके चलिए, क्योंकि ये आरएसईबी का खुद का एग्ज़ाम है, ये आरपीएससी का एग्ज़ाम नहीं है, इसीलिए आप ये मान करके चलिए, क्योंकि आज 18 तारीख हो चुकी है, 18 मई, तो या तो मई के लास्ट वीक तक ये फॉर्म रीओपन हो जाएंगे या फिर जून के फर्स्ट वीक तक ये रीओपन हो जाने चाहिए या 15 जून से पहले पहले हो जाने चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे पूरे प्लांट्स में टीकाकरण या फिर जो वैक्सीनेशन है कोविड का वो हो चुका है ऑलमोस्ट कंप्लीट, और जितने भी 18 से लेकर के और 45 से भी ऊपर के आयु वर्ग के जितने भी लोग थे उन सबका टीकाकरण ऑलमोस्ट हो चुका है। इसीलिए जितने भी एग्जामिनर्स हैं या फिर ये बोलिए सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो सारे रेडी हैं अपने एग्ज़ाम के लिए हम लोग। तो उसके लिए आप लोगों को भी रेडी रहना है, क्योंकि अब सभी लोग जब यहाँ रेडी है तो जो हमारे डिपार्टमेंट का काम है, डिपार्टमेंट का काम तो कंप्लीट होने वाला है जल्दी से जल्दी।
और चूंकि 18 से लेकर के और 44 साल के लोगों को भी अब टीकाकरण ऑलमोस्ट चल रहा है, प्रगति पर है, तो लगभग 1 महीने बाद में ऐसा सभी को कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ हम लोग भी एग्ज़ाम देने के लिए अब काफ़ी ज़्यादा यूँ डरेंगे नहीं लोग बाग। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि 15 जून तक ये आवेदन प्रक्रिया तो चालू हो ही जाएगी और उसके बाद में एग्ज़ाम भी जल्दी ही करा दिया जाएगा। तो 15 जून तक ये मुझे लगता है कि उससे पहले पहले विज्ञप्ति ये जारी कर देंगे। अगली बात करते हैं कि जब ये विज्ञप्ति जारी हो जाएगी तो उसके बाद किस किस को इसका लाभ मिलने वाला है, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, तो उसकी बात करते हैं हम लोग। तो जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उनके लिए पढ़ते हैं। सबसे पहले देखें कि सबसे पहले तो ये ऊर्जा विभाग के जो दिनेश कुमार जैन हैं, इन्होंने इसको विज्ञप्ति को के बारे में बताया कि जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको आयु और फीस में उक्त छूट का लाभ प्रदान करने के लिए 5 विद्युत निगमों ने सीधी भर्ती के इतने पदों पर शीघ्र ही आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने के लिए संशोधित विज्ञप्ति जारी की जाएगी। दूसरी बात, ईडब्ल्यूएस के साथ ही आरक्षित और अनारक्षित एससी एसटी और जनरल के अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में आवेदन नहीं किया था उनको आवेदन पर फीस जमा, भाई जिन्होंने कर दिया था उनको तो आवेदन में फ़ीस जमा नहीं करानी है, और जिन्होंने आवेदन में फ़ीस जमा नहीं कराई वे अब आवेदन कर सकेंगे। ये बात है हमारे पास में। ये प्रश्न का आपको आंसर मिल गया होगा कि जिन्होंने पहले से ही फॉर्म भर दिया है उनको वापस से फ़ीस जमा कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो केवल ईडब्ल्यूएस के लोग हैं उनको ही फ़ीस जमा करानी पड़ेगी जो नए आवेदन करेंगे, या फिर कोई भी जो नया आवेदन करेगा चाहे वो एससी एसटी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, किसी भी कैटेगरी का हो, उसको वापस से फ़ीस जमा करानी पड़ेगी और आवेदन कर सकता है। दूसरी बात, तथापि ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया है साथ ही फीस भी जमा करा दी है को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगली बात, इन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग मतलब ईडब्ल्यूएस के ऐसे अभ्यर्थी मतलब जिन्होंने पहले से फीस जमा करा दी है, निर्धारित फीस के अनुसार अधिक राशि जमा करा दी है, मतलब पहले फीस जमा करा दी है, वे नवीन दर की तुलना में अधिक भुगतान की गई राशि निगमों द्वारा स्वतः ही लौटा दी जाएगी, मतलब आपकी फ़ीस रिफंड हो जाएगी। अगर आपने ईडब्ल्यूएस में फॉर्म भर रखा है, अगर आपने ईडब्ल्यूएस में फॉर्म भरा है और ज़्यादा पैसे जमा हो गए हैं तो वापस से आपकी फ़ीस लौटा दी जाएगी। तो इसके लिए अलग से पृथक कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी, ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, ये आपकी फ़ीस वापस कर दी जाएगी। ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रहने वाला है। तो एग्ज़ाम सेंटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो एग्ज़ाम सेंटर के लिए इन्होंने बताया है कि राजस्थान राज्य में ही एग्ज़ाम सेंटर रखे जाएंगे, क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है, इसीलिए राजस्थान के बाहर और अंदर आने जाने पर प्रतिबंध है। तो जो एग्ज़ाम देने के लिए आएंगे लोग उनको राजस्थान में ही आना पड़ेगा और वो भी अपनी टेस्टिंग वगैरह करवा के ही आना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने करी। ऐसा इन्होंने क्यों कराया, क्योंकि इन्होंने जब फॉर्म भराया था उस टाइम भी बोला था, देखो यहाँ लिखा हुआ है, पूर्व में आवेदन पत्रों के में सभी अभ्यर्थियों से परीक्षा केंद्रों हेतु अनिवार्य रूप से राजस्थान राज्य के शहरों के विकल्प भी लिए गए थे। मतलब फॉर्म में आपको दो ऑप्शंस भरवाए थे कि आपको राजस्थान के कौन से शहरों के अंदर एग्ज़ाम देने के लिए आप कंफर्टेबल हैं, तो वहाँ इसीलिए फॉर्म भरवाए थे ताकि राजस्थान में अगर एग्ज़ाम हो तो आपको वो सेंटर दिए जा सके। तो उन्हीं सेंटर में आपका जो है एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये भी सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आपने कौन सी जगह पर एग्ज़ाम के अंदर सेंटर भरा था, वहाँ के लिए तैयारी रखिएगा कि आपको यहीं राजस्थान के अंदर, अगर आप आउट ऑफ राजस्थान रहते हैं तो यहीं आना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए, और राजस्थान के अंदर जो लोग रहते हैं उनको तो राजस्थान में ही देना है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अब एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो प्रश्न का उत्तर हमारे पास में अभी तक भी नहीं मिला है कि एग्ज़ाम कब तक होने वाले हैं, मेरे अकॉर्डिंग क्या रहने वाली है डेट, कि एग्ज़ाम की डेट अब ये रह सकती है। तो देखो दोस्तों, एग्ज़ाम की डेट की अगर हम लोग बात करें तो क्योंकि ये निगम का परीक्षा है, निगम की ये हमारे एग्ज़ाम है, तो इसीलिए हमको ये सुनिश्चित करके चलना है कि ये जो फॉर्म भरने के बाद में लगभग 45 दिन का समय देते हैं, है ना। तो पहले भी हम लोगों ने इसीलिए जल्दबाजी करी थी पढ़ने के लिए, क्योंकि 45 दिन का समय ये लोग देते हैं। तो अगर मान लीजिए कि 15 जून तक आवेदन समाप्त होते हैं या 15 जून तक भरना शुरू होता है, मान लीजिए भरना शुरू हुए और 25 जून तक आवेदन चलते हैं, तो 25 जून के बाद में 45 दिन आप और जोड़ लीजिए, मतलब कि मान करके चलिए कि अगस्त में आपका एग्ज़ाम होने की प्रोबेबिलिटी मैं मान करके चलता हूँ कि अगस्त में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे।
तो ये अगस्त को डेट मान करके और आप तैयारी शुरू कर दीजिए, ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं। मई ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, जून जुलाई और ये अगस्त के शुरुआत में या अगस्त के मिड में आपका एग्ज़ाम, मेरे को लगता है शुरुआत में ही एग्ज़ाम जो है वो होने की संभावना ज़्यादा है। तो आप 2 महीने की तैयारी आपको और कर लेनी है। तो 2 महीने की तैयारी करके, और जिसका भी अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है वो भी सुनिश्चित करें कि रिज़ल्ट जल्दी से जल्दी आए। दूसरी बात, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार रखें, एग्ज़ाम की अच्छे से अच्छे तैयारी करें। और सॉल्यूशन एकेडमी के साथ में अगर आप जूनियर केमिस्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़ करके और अपनी तैयारी को और पुख्ता कर सकते हैं, और मेरे साथ में टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको और भी तैयारी करने में और आनंद आए, और आपको जितना भी कंटेंट अगर आपके पास नहीं है तो वो भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ आपको। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ जुड़ जाइए, और मुझे आप पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मेरे से जुड़ने का आपको सारा माध्यम मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।